बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम लोग, पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और सेकंड उसके बाद हमने उसी लेक्चर में क्या पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ओल्ड डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन। उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा, जिसमें ओपन चेन कंपाउंड कैसे कैसे स्ट्रेट चेन बनाते हैं, कैसे ब्रांच चेन बनाते हैं। क्लोज चेन में हम लोगों ने होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक के एरोमेटिक में बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, और एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में हमने एलिसाइक्लिक एरोमेटिक को पढ़ा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया गया था कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन की स्टडी को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन। तो आप लोग कार्बन को सबसे पहले देखेंगे, कार्बन के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और उसके टाइप्स को भी देखेंगे। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन आप लोग जानते हैं, कार्बन का जो सिंबल होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो सिंबल क्या होता है? अगर आप सिंबल की बात करें तो कार्बन क्या रखता है? C। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। एटॉमिक मास क्या होता है? 12। तो ये अपना एटॉमिक नंबर है, ये अपना एटॉमिक मास है, सब लोग जानते हैं इस चीज को। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट में, मैं बात कर रहा हूँ GS का मतलब ग्राउंड स्टेट, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट में। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ वो भी समझ में आएगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए आपको पता है कि आउटर मोस्ट सेल हमारे पास सेकंड सेल है, सेकंड सेल है, अपने को पता है कि न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और सेकंड सेल के S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और P सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट में S सेकंड, आउटर मोस्ट सेल जो सेकंड है उसका 2s लिया हमने, और यहाँ पे इसका 2p लिया। अब यहाँ पे हमारे पास px होता है, p बाई और pz ऑर्बिटल आपने पढ़ रखे हैं, ये सेकंड 2p के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास S के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूँ, एक्साइटेड स्टेट ES, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें क्या होने वाला है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में हम लोग ये चेक करते हैं कि मैक्सिमम ऑर्बिटल जो बैकेंड कितने हमारे पास मिल सकते हैं। तो जो पेयर्ड फॉर्म का इलेक्ट्रॉन है, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इस बैकेंड ऑर्बिटल के अंदर फिल करा देंगे। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ भी अपने पास सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बैकेंड ऑर्बिटल आ जाते हैं तो उससे उसकी टेट्रावैलेंस, उससे उसकी कोवैलेंसी पता चलती। तो यहाँ पे अगर कार्बन की कोवैलेंसी देखना चाहें तो कार्बन के पास कितने इसमें बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी अदर एटम? 4। तो इसका मतलब ये कैसा होता है, कार्बन कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंसी होती क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और चारों कैसे हैं, ये कैसे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो चारों के चारों किसी ना किसी अदर एटम के साथ पेयर्ड फॉर्म में बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं S और P में, 3 P के 1 S के, ये कैसे हैं? बैकेंट ऑर्बिटल हैं। मतलब कि यहाँ पे ये बैकेंट ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन फुल किया, ये अभी अनपेयर्ड हैं। कैसे? अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? किसी दूसरे के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट करके केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे हमें टेट्रावैलेंसी के बारे में बात पता चली। अब मैं अगर बात आपसे करूं कि टाइप्स ऑफ कार्बन की, टाइप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन कई फॉर्म होती है कार्बन की, कौन कौन से हमें आने चाहिए वो ध्यान दें। एक तो होता है हमारे पास प्राइमरी कार्बन। कैसा होता है? प्राइमरी कार्बन, ठीक है। देन सेकंड होता है सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। उसके बाद आइसो फॉर्म होती है, आइसो प्रीफिक्स, आइसो फॉर्म है ना, आइसो कार्बन बोल सकते हैं, नियो कार्बन। और उसके साथ साथ हमारे पास और कौन कौन से होते हैं बताइए? बिनाइलिक होता है, बिनाइलिक कार्बन, और बताइए एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन होता है।
और बेंजाइलिक कार्बन होता है। उसके बाद और बताइए और कौन कौन से हो सकते हैं? एबिनाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, और अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा एंड सो ऑन कार्बन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें एसाइलिक कार्बन भी पढ़ते हैं, और असिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन। इस तरीके से हम कई सारे कार्बन की फॉर्म्स को पढ़ते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, आइसो, नियो, बिनाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक, अल्फा बीटा गामा, एसाइलिक फॉर्म के बारे में और एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में। तो इतनी चीजें हमें बेसिक पता होनी चाहिए। एक बार जल्दी से आप इसको देख लें, मैं रफ कर दूं इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। अब हम लोग यहाँ पे जो हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग आप लोग डालें प्राइमरी कार्बन। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की, तो टाइप्स ऑफ कार्बन में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है? द कार्बन, आप लिखना स्टार्ट करें, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू, आपको डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछी जाती है, आपको केवल देख के पता होना चाहिए प्राइमरी है कि सेकेंडरी कार्बन है, टर्सरी है, किस फॉर्म का कार्बन है। ठीक है, तो आप लोग एग्जांपल पे ज्यादा ध्यान देंगे, मैं केवल डेफिनेशन आपको ध्यान रखने के लिए बात कर रहा हूं। द कार्बन which is directly attached to the one other carbon atom। मतलब क्या है इसका वो समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आपसे इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां पे देखें ये वाला कार्बन, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखा दूं कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक्चुअली सिंगल बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोकार्बन फॉर्म करने के लिए यहां पे इसके साथ जुड़े हैं, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां पे देखें कार्बन और कार्बन के पास ये बॉन्ड बना हुआ है, इस तरीके से होता है ये स्ट्रक्चर। तो यहां पे जो ये दोनों कार्बन है, ये किस टाइप के कार्बन है? तो ये देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक सिंगल कार्बन। और ये वाला कार्बन किससे अटैच्ड है? इस सिंगल कार्बन से। तो ये दोनों जो कार्बन हैं वो कैसे होंगे? प्राइमरी कार्बन। कैसे होंगे? प्राइमरी कार्बन होंगे। बात समझ में आ रही? जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, सपोज करो CH3 CH2 CH3। अब यहां पे ध्यान रखना कि ये दोनों कार्बन जो हैं, ये कार्बन भी सिंगल से अटैच्ड है, ये कार्बन भी सिंगल से है, पर बीच वाला कार्बन दो से है। तो ये साइड वाले कार्बन जो टर्मिनल पे हैं वो प्राइमरी हो, बीच वाला सेकेंडरी है। तो क्यों ना सेकेंडरी की डेफिनेशन के बाद इस एग्जांपल को ले लिया जाए। तो यहां पे अगली हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी कार्बन। अगर सेकेंडरी कार्बन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द कार्बन which is directly attached to the two other carbon atom। देखें टू अदर कार्बन एटम्स। देखें फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था नॉर्मल प्रोपेन का। ये नॉर्मल प्रोपेन है, ये इथेन है। तो यहां पे देखें नॉर्मल प्रोपेन के अंदर अगर मैं सेकेंडरी कार्बन की बात करूं तो ऐसा कौन सा कार्बन है जो दो अदर कार्बन एटम से टच में है? तो ये वाला कार्बन अगर आप देखोगे तो ये इस वाले कार्बन से भी अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से भी डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये कार्बन तो मेरा कैसा होगा? सेकेंडरी कार्बन। बट ये दोनों कैसे होंगे? ये कार्बन तो केवल सिंगल से, तो ये तो प्राइमरी होगा, और ये भी कार्बन इसी सिंगल से, तो ये भी प्राइमरी होगा। तो सेकेंडरी कौन सा हुआ? जो डायरेक्टली दो से अटैच्ड होता है। और प्राइमरी के बारे में ऊपर बता के आया हूं। थर्ड हम लोग देखते हैं टर्सरी कार्बन। अगर मैं टर्सरी कहूं तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि टर्सरी कार्बन में क्या बोलेंगे? द कार्बन
which is directly attached to the 3 other carbon atom। देखें फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी बात करूं, आइसोफॉर्म इसी में आ जाता है, ठीक है, पर आइसोफॉर्म को मैं अलग से समझा दूंगा। जैसे मैं बात करूं आपसे, सपोज करो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया CH3C CH3H CH3, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उतना ही हाइड्रोजन लगा लेते हैं। अब देखें टर्सरी कौन सा है, ये वाला कार्बन इस सिंगल कार्बन से है तो ये प्राइमरी हुआ, ये वाला कार्बन इस सिंगल कार्बन से तो ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन हुआ, ये कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली तो ये भी प्राइमरी हुआ। तो टर्सरी कौन सा हुआ, ये कार्बन इन तीनों कार्बन से अटैच्ड है तो ये कार्बन आपका कैसा हुआ, टर्सरी कार्बन हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं बात कर ले रहा हूं अब क्वार्टरनरी कार्बन की। क्वार्टरनरी कार्बन जो नियोफॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग आइसोफॉर्म भी बोलते हैं। नियोफॉर्म यहां पे देखेंगे द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द 4 other carbon atom। एप्लीकेशन पे कई सारी वीडियोस पढ़ रही हैं तो लगातार उन वीडियोस को बनाने के बीच में जो समय मिलता है उसमें मैं यूट्यूब के लिए भी बनाता हूं, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहा करें, आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, जीओसी सब कुछ यूट्यूब पे फ्री में मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखें, अब आप समझ चुके होंगे कि अगर मैं इसको कैसे बनाऊं, यहाँ पे CH3 ये नियोफॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है पर मैं उसको अलग से लिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखें ये कार्बन सिंगल से, ये भी कार्बन सिंगल से, ये भी कार्बन सिंगल से, ये भी कार्बन सिंगल से, टर्मिनल पे लगे हुए कार्बन है, ये सभी प्राइमरी हैं, तो ये कार्बन चारों से अटैच्ड है, इसलिए ये कैसा होगा, क्वार्टनरी कार्बन। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको, यहां तक आपको क्लियर हुआ। चलो मैं आइसोफॉर्म की बात कर ले रहा हूं। आइसो, प्रीफिक्स आइसो, तो प्रीफिक्स आइसो कार्बन में लेके चल रहा हूं, आइसो कार्बन। तो आइसो कार्बन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो समझें कि आइसोफॉर्म इज यूज्ड, आप ऐसे लिख लें, प्रीफिक्स आइसो, नॉमेनक्लेचर प्रीफिक्स और सफिक्स आपने सुन रखे हैं। आइसोफॉर्म इज यूज्ड when continuous chain या chain have a methyl group, मिथाइल को आप सिंगल बॉन्ड CH3, ये इनकम्प्लीट टेट्रावैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन की, जो किसी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो when क्या लिखा, when chain have a methyl group attached to the second last कार्बन एटम। अब मैं एग्जांपल जैसे लेता हूं, सपोज करो मैंने कहा CH3 CH3 ये CH3, एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो सबसे मैंने कहा आपसे CH3 CH3 H 1 2 3 4 यस CH2 CH3। तो यहां पे देखें, यहां पे दोनों रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, आइसोफॉर्म को। तो अगर मैं आइसोफॉर्म यहां पे बात करूं तो इस चेन के अंदर जो कार्बन है उससे यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा। अगर मैं बात करूं इधर से तो ये भी इधर से चलूंगा 1 2 3 तो सेकंड लास्ट ये भी बन रहा है, यहां से चलूंगा अगर मैं 1 2 3 4 या इधर से भी चलूं तो मतलब सिंपल चीज है, या तो सेकंड बोल दो या इधर से सेकंड लास्ट बोल दो, मतलब समझने के लिए डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती, मैं फिर से बात कर लूं तो सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे देखा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एक
मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो हमारी कॉन्टिन्यूस चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, उसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है कार्बन से, तो ये जो फॉर्म होती है वो आइसो फॉर्म होती है। पर इसका नाम क्या होगा? कंप्लीट कार्बन को आप काउंट करो 1 2 3 4, ब्यूट है, ब्यूटेन है, तो इसमें नाम में क्या लगा देंगे? नॉर्मल ब्यूटेन ना हो कि कैसा ब्यूटेन होगा? आइसो ब्यूटेन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये नॉर्मल पेंटेन ना हो कि कैसा होगा? आइसो पेंटेन। तो प्रीफिक्स आइसो कब यूज करते हैं? जब एक मिथाइल ग्रुप का कहाँ लगा होता है? सेकंड लास्ट कार्बन पे। तो यहां से भी देखेंगे, यहाँ भी इधर से लगा हुआ है, बस नॉमेनक्लेचर के दौरान ऐसा नहीं है कि मैंने सेकंड लास्ट बोल दिया तो आपका मतलब इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में जिधर साइड चेन पास में लगी होती है, अगर नॉमेनक्लेचर आईपीएससी में बात करूं तो 1 2 3 4 करूंगा, तो 2 पे मिथाइल और फिर ब्यूटेन बोलूंगा। अगर आईपीएससी की बात अगर हम लोग करेंगे, जो मैं आगे सिखाने वाला हूं, तो आप इसमें कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, और ये क्या आ जाएगा आपका? मेथड प्रोप, तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। और अगर मैं इसके आईपीएससी की बात करूं, यहाँ पे आईपीएससी की बात करूं, मैं आईपीएससी नेम इधर लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं आईपीएससी की बात करूं तो यहाँ पे 1 2 क्योंकि साइड चेन इधर से पास है, अब इधर से तीसरे नंबर पे आता है, जिधर से साइड चेन पास में उधर, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर भी चेक करना पड़ता है, जो सबसे ज्यादा किसका होता है? फंक्शन ग्रुप का, फिर साइड चेन का, सॉरी फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 मिथाइल और ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? ये चीज है। तो आइसो वर्ड का यूज किया। अब हम लोग यहाँ पे, आप इसको एक बार देख लें, फिर मैं उधर रफ कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे आपने आइसो फॉर्म को देखा, अब यहाँ पे हम लोग नियो फॉर्म को देख लेते हैं। नियो फॉर्म में क्या होगा? एक मिथाइल ना होके 2 मिथाइल लगे हुए होंगे, तो आप अगली हेडिंग डालेंगे नियो फॉर्म या नियो कार्बन। नियो कार्बन जैसे हम लोग क्वाटनरी को बनाते हैं, यहाँ भी ये आइसो फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्वाटनरी नियो फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या बोलेंगे कि प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड, कॉमा, चेन हैव 2 मिथाइल ग्रुप attached to the second last कार्बन। वैसे इनकी थ्योरी नहीं आती, केवल समझने के लिए हम लोग डायग्राम से लिख ले रहे हैं इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा आपसे कि जैसे मैंने आपको कहा CH3C और यहाँ पे आपके पास है CH3, अभी मैंने क्वाटनरी का लिया था, वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। टेट्रावैलेंसी सबकी कंप्लीट है। यहाँ पे जो बीच वाला कार्बन है 4 से अटैच्ड है, तो क्वाटनरी कार्बन है, पर ये न्यू फॉर्म बना रहा है। देखो 1 2 3 4 5 है, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है नियोपेंटेन। क्या होता है? ये नॉर्मल पेंटेन ना होके नियोपेंटेन। तो जो इधर से देखेंगे तो भी सेकंड लास्ट। अब ये एक स्ट्रेट चेन अगर हम लेके चलेंगे तो इस पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। इस चीज को ध्यान दें, दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यही चेन हो इसमें इक्विवेलेंट आपके एटम लगे हों, ग्रुप लगे हों। यहाँ पे देखो हो सकता है CH2C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका CH3 इस तरीके से लगा हो। तो यहाँ पे देखें कि अपने पास जो भी चीज़ है यहाँ से देख, चाहे इधर से काउंटिंग कर, सेकंड लास्ट का मतलब समझने के लिए हम वैसे तो नॉमेनक्लेचर बनाएंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप इधर से लगे हैं तो ऑब्वियसली इधर से काउंटिंग करेंगे, पर 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ लगे हैं तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो ये नॉर्मल नियोहेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियोहेक्सेन। तो इस चीज को ध्यान रखना कि नियो वर्ड का यूज हम लोग कब करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं बात करूं आगे वाले कार्बन्स की, तो मैं एक कार्बन और हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ा था, बिनाइलिक कार्बन। क्या पढ़ा था? बिनाइलिक कार्बन। तो बिनाइलिक कार्बन, इन द केस ऑफ बिनाइलिक, इन दिस केस क्या लिखेंगे? इन दिस केस डबल बॉन्डेड कार्बन इज देयर। डबल बॉन्डेड कार्बन इज देयर, मतलब इसका समझें। अब यहां पे कंफ्यूजन वाली बात आएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कैसे समझ रहा हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन इज देयर या प्रेजेंट। यहां पे देखो जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल, तो यहां पे ध्यान रखना डबल बॉन्डेड कार्बन तो दोनों हैं,
पर उस कार्बन को देखना जहां पे अदर कोई ग्रुप अटैच्ड हो या जिसकी टेट्रावैलेंसी अभी जैसे मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये बिनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिनाइल ग्रुप है। तो कार्बन कौन सा बिनाइलिक कार्बन होगा? दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, दोनों इस केस में दोनों कार्बन कैसे हैं? डबल बॉन्डेड। भाई ये भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये भी डबल बॉन्डेड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, पर कौन सा कार्बन बिनाइलिक होगा? जिसके पास एक बैकेंड साइट होगी या बैलेंसी जिसकी इनकम्प्लीट आपको दिखाई दे। अब मैं इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए OH लगा दूं, बैलेंसी तो कंप्लीट है पर इससे अटैच में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा या साइड चेन लगी होगी। तो यहां पे ध्यान दें कि मैं बात कर रहा हूं जिसकी वो कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन। तो डबल बॉन्ड कार्बन में जिससे ये मैं क्या छोड़ रहा हूं, बॉन्ड यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब कोई भी अदर ग्रुप यहां पे जुड़ा हो सकता है। तो दिस कार्बन इज विनाइल कार्बन बोल दो या बिनाइलिक कार्बन बोल दो। जैसे आपके पास कई सारी चीजें लिखी जाती हैं, जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl लिखा है। तो अब ये कार्बन अगर इतना ये कार्बन बिनाइल कार्बन है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? बिनाइल हैलाइड, बिनाइल क्लोराइड। अब बिनाइलिक क्लोराइड भी बोल दो या बिनाइल क्लोराइड बोल दो। जैसे मैंने आपसे कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, तो ये अपने पास कार्बन बिनाइलिक कार्बन है, तो इससे लगा हुआ एल्कोहल क्या हो जाएगा? बिनाइल एल्कोहल, या बिनाइलिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं, तो बिनाइल एल्कोहल। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो इस तरीके से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं बिनाइल के बारे में। अब मैं बात कर ले रहा हूं, इधर मैं रफ कर दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं इसी में और कार्बन्स की, तो मेरे पास बिनाइलिक हो चुका। अब मैं बात करूंगा एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है? इन द केस ऑफ एलाइलिक कार्बन, इन दिस केस कार्बन इज द नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। इस केस में डबल बॉन्डेड कार्बन इज देयर होता है, और उस केस में क्या होगा? कार्बन इज, यहां पे लिख सकते हैं इन दिस केस कार्बन इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। इस चीज को ध्यान दें, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की, तो यहां पे मैं दिखाना चाहूं, दैट इज यहां पे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और अब मैंने यहां पे ये बॉन्ड छोड़ दिया है, मतलब कोई अटैचमेंट यहां पे होगा इस कार्बन पे, क्योंकि और बाद बाकी सभी की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। तो यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर जिसके पास अटैचमेंट होने के लिए हो, मतलब कि जो अपने पास एक बॉन्ड फ्री रखता हो, तो यहां पे क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन होगा, एलाइलिक कार्बन। बात को समझते चले, यहां डबल बॉन्डेड कार्बन को बोल रहे थे, यहां पे अब डबल बॉन्डेड कार्बन की टेट्रावैलेंसी इन दोनों कंप्लीट। डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट जो कार्बन है वो जिसकी यहां पे बैलेंसी फ्री है, ठीक है। अब यहां पे इसको जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे मैंने सपोज करो X लगा दिया, तो दिस इज एलाइल क्लोराइड। X लगा दो तो हैलाइड। इसी तरीके CH2 आपके पास डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे मैंने OH लगा दिया, दिस इज एलाइलिक, एलाइलिक एल्कोहल बोल दो या एलाइल एल्कोहल बोल दो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप समझ लेंगे किसको, ये है हमारा एलाइलिक वाला, ये है हमारा बिनाइलिक वाला। अब मैं बात कर ले रहा हूं नेक्स्ट बेंजाइलिक की, बेंजाइलिक कार्बन की। तो अगर बेंजाइलिक कार्बन को आप देखना चाहें तो इन द केस ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, इन दिस कार्बन is present next to the benzene ring, next to the benzene ring। देखें कैसे इसका भी यूज कर चुके हैं आप। जैसे मैंने कोई बेंजीन लिया, यहाँ पे ये मैंने बेंजीन लिया, और इस बेंजीन में एक कार्बन ये नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। तो जो बेंजीन रिंग के कार्बन होते हैं वो बेंजाइलिक नहीं होते हैं। बेंजीन रिंग में ये 6 कार्बन है, ये बेंजीन के 6 कार्बन में से कोई भी कार्बन बेंजाइलिक कार्बन नहीं है, पर बेंजीन रिंग का जो भी नेक्स्ट कार्बन होगा वो किसी पोजीशन पर लगा हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो वहां पे ध्यान रखना। और उसकी ये देखो फ्री बैलेंसी इस पे है, मतलब कोई ना कोई यहाँ अटैचमेंट में आ सकता है। तो ये जो कार्बन है वो कार्बन आपका क्या होगा, दिस इज द बेंजाइलिक कार्बन, नेक्स्ट टू द जो बेंजीन रिंग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा लिया, सपोज करो अब इसी में मैं X लगा दूं, अगर मैं इसी में यहाँ पे X लगा लूँ तो बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे, ये पूरा वही चल रहा है, ये पूरी चेन चलेगी, ये ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। मैं CH2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत से लोग जैसे इसको C6H5CH2 के रूप में भी मैं देख ले रहा हूँ, X है तो बेंजाइलिक हैलाइड बोल दिया बेंजाइल। अगर मैं C6H5CH2OH लगा दूँ,
OH, तो यहाँ पे ये बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा या बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इतनी चीज़ें आपने यहाँ पे हमारे पास देखना स्टार्ट की, एक बार इसको देख लें फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इतनी चीज़ें हो गई, चलिए मैं रफ करने जा रहा हूँ। हम लोग अगला देखते हैं अल्फा बीटा गामा कार्बन। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा एंड सो ऑन कार्बन। तो अल्फा बीटा गामा कार्बन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? द कार्बन which is next to the functional group comma is called alpha carbon, and next to the alpha carbon comma is beta carbon. Next to the alpha is beta carbon, and next to the beta carbon is gamma. नेक्स्ट टू द गामा इज डेल्टा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल में समझा दे रहा हूँ, डेफिनेशन वैसे भी नहीं पूछना किसी को। CH3 CH2 CH2 COOH ये लगा है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है अपने पास। ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप की तरीके से यूज है। यहाँ पे इसका ये फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में, COH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। तो जो कार्बन, ध्यान रखना, अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर मैं कोई फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ, कोई फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं देखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे OH होता तो उसमें तो फंक्शनल ग्रुप आ ही नहीं रहा था, वो कार्बन आ ही नहीं रहा था। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप लेके चलेंगे, चाहे वो एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और उस फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट जो कार्बन होता है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड नेक्स्ट टू द अल्फा बीटा कार्बन, नेक्स्ट टू द बीटा गामा कार्बन, नेक्स्ट टू द गामा डेल्टा कार्बन। और इससे बड़ी चेन में आता नहीं है, इतना ही आएगा, ठीक है। चेन बड़ी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी जितनी भी रिएक्शन है उसमें या तो अल्फा और बीटा इनका पार्टिसिपेशन होता है, तो वो चीज़ आपको बीटा हेलोजिनेशन, अल्फा हैं, डी हेलोजिनेशन वगैरह जो भी चीज़ हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, तब आपको बता देंगे। तो ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो होता है वो कार्बन डायरेक्टली अटैच जो होता है, या यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे लिखा विच इज नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, बोल दो फंक्शनल ग्रुप का अगला है, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में भी C हो सकता है, इसलिए मैंने नेक्स्ट टू द बोल दिया है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं इस एग्जाम्पल से आपको बता दिया। अब मैं बात करूँ तो एक और होता एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको हम लोग एक्टिव कार्बन भी बोलते हैं, एक्टिव कार्बन। और आप इसको ज़्यादा तो सुन के आते हैं वो कायरल कार्बन के नाम से, कायरल और एकायरल पढ़े हैं, कायरल कार्बन स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर इनके यूज होते हैं, ठीक है। तो एसिमेट्रिक या एक्टिव या कायरल कार्बन क्या होते हैं, तो ध्यान रखना आप यहाँ पे क्या से डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे बोल सकते हैं एक्टिव कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, a carbon which is bonded by four different atoms or group of atoms। मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। मतलब ऐसा कार्बन, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कार्बन जो 4 अदर कार्बन से, मैंने यहाँ पे FCl-Bri ले लिया, FCl-Bri, तो ये कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट एटम से अटैच्ड है। अगर चारों के चारों डिफरेंट हैं तो ये कार्बन कैसा होगा, कायरल। तो स्टार से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा
एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक मान लो इससे इथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने मान लो कोई भी फ्लोरीन ले लिया, या मान लो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन ले लिया। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इथाइल, मिथाइल, ये ब्रोमीन और फ्लोरीन। तो जो एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स लगे, वो चारों के चारों कैसे डिफरेंट हैं। तो ये मेरा कैसा हो गया, कायरल कार्बन। और अगर कहीं आपने ऐसे धोखेस कर दिया कि इधर मिथाइल लगा दिया और यहाँ भी मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये तीन तो डिफरेंट, पर ये दोनों कैसे सेम है। तो ये वाला कार्बन अब कार्बन कायरल नहीं होगा, ये अकायरल हो जाएगा, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। मतलब कि ये दो सेम हो चुके हैं, तो चारों डिफरेंट होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं लास्ट कार्बन की फॉर्म की ओर बात कर ले रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं एसाइलिक कार्बन। एसाइलिक कार्बन इसलिए बता रहे, कई जगह पे ऐसे लिख के आ जाता है कि वहाँ पहचानना बच्चे को दिक्कत हो जाती। तो एसाइलिक कार्बन क्या होता है, द कार्बन which is represented as CH3CO, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो। मतलब क्या है वो समझ ले। मैं क्या बता रहा हूं कि इस CH3C डबल बॉन्ड O, ये जो है मेरा, ये एसाइलिक कार्बन का पूरा फॉर्म है। ये एसाइलिक कार्बन को रिप्रेजेंट, मतलब इसको हम लोग नॉन जनरली AC करके डैश करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। एसाइलिक ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AC की बात डैश कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह पे जैसे मैंने एस्टिक एसिड लिखा, तो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये एस्टिक एसिड है, आप लोग जानते हैं, या इथेनॉइक एसिड भी आप बोलते हैं इसको। तो ये पूरा एसाइलिक ग्रुप लगा हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AC के बाद जो डैश छोड़ा था वहां पे क्या लगा दो, OH। अब इसको कुछ बच्चे एल्कोहल समझेंगे, एल्कोहल ना समझना, इस AC की जगह पहले इस ग्रुप को लगाना, फिर आपको समझ में आएगा एक्चुअली ये कौन सा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे एक और लिया CH3C डबल बॉन्ड O। अब ये कोई एल्काइल ग्रुप है, इसको जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ लोग, ये इस तरीके से। तो ये पूरा जो ग्रुप है ये मेरा एसाइलिक ग्रुप है, जिससे एक बॉन्ड छूटा हुआ है। तो ध्यान रखना, ऐसे मैंने इसको लिया, अब जरूरी नहीं वो ऐसे दिखाए, वो आपको ऐसे करके दिख ले ACCl, तो इस तरीके से दिख ले। तो इसका मतलब ACCl से आप समझेंगे पता नहीं कौन सा कंपाउंड या मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे AC की जगह आपको ये एसाइलिक या एस्टाइलिक ग्रुप जो है, वो एसाइलिक ग्रुप आपको ध्यान होना चाहिए कि ये CH3COCl लिखा हुआ है। तो ऐसे भी दिखा सकता है, तो इसको एल्कोहल के रूप में मत लेना। वो कहेगा इस कंपाउंड बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो दिखने में तो एल्कोहल आ रहा, पर एक्चुअल में क्या है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे क्या है COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। इसका नाम क्या होता है ये तो जानते हो, कार्बोक्सिलिक, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिक एसिड, या IPAC नाम क्या होता है, इथेनॉइक एसिड। और जो ये लिखा है इसको हम लोग एसिड क्लोराइड बोलते हैं। एसिड क्लोराइड बोल दो सर, इसमें एसाइल ग्रुप तो आया नहीं, या इसको एसाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इतनी फॉर्म थी कार्बन की। उम्मीद करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी का आइसो, नियो, है ना, और एलाइलिक, बिनाइलिक, बेंजाइलिक, एसाइलिक, एसिमेट्रिक, ये सब चीज़ें आपको कंफर्म तरीके से अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्लियर हो चुकी होंगी। तो एक बार इसको देख लें और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।